द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, वह आविष्कारक जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसके राइटर हैं थॉमस अल्वा एडिसन। इसमें एडिसन के एक्सपेरिमेंट का भी वर्णन है। इन्होंने अपने जीवन में कितनी परेशानियों का सामना किया और एक के बाद एक अनेकों एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, जिसका वर्णन इस लेसन में दिया है। ये सप्लीमेंट्री रीडर है जो कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की नज़र से। इसे ध्यान से देखें। When you want to read, जब आप पढ़ना चाहते हैं एट नाइट रात को, यू सिंपली प्रेस, आप आसानी से दबाते हैं, ए स्विच, एक बटन आप आराम से दबाते हैं, एंड द इलेक्ट्रिक लाइट गिव्स यू लाइट, और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है, रोशनी देता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड, कि किसने आविष्कार किया द इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब का। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका के रहने वाले थे, नेम्ड, जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन चाइल्डहुड, इवन मीन्स भी होता है, अपने बचपन में भी एडिसन लव्ड, एडिसन को प्रिय था टू डू एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगों को करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वह शौकीन थे, आस्किंग क्वेश्चंस, वह प्रश्नों को पूछने के शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे, टिल, तब तक संतुष्ट कभी नहीं होते थे जब तक कि ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक कि वह सही उत्तर को प्राप्त न कर लें। देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सी कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से कुछ है। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब युवा एडिसन विद्यालय में थे, तो द टीचर वाज टेलिंग, वो अध्यापिका बता रही थी, द चिल्ड्रन, बच्चों को बता रही थी, ए स्टोरी, एक कहानी बता रही थी, अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप, वह उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछे, मैडम महाशया, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, उन्होंने पूछा कि महाशया, वाई कैन नॉट मैन फ्लाई, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता है, लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका उत्तर दी, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, वह युवा लड़का सोचा, फॉर ए मोमेंट, थोड़े समय के लिए, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल, और फिर भी, वी कैन फ्लाई देम, फिर भी हम उन्हें उड़ा सकते हैं, इन द स्काई, आसमान में। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सभी दूसरे लड़के हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और वह अध्यापिका लास्ट खो दी, हर पेशेंस, अपना धैर्य खो दी। सी थॉट, वह सोची, द बॉय वाज स्टूपिड, वह सोची लड़का बेवकूफ़ था, एंड नॉटी, और शरारती था। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और वह उनके माता पिता को बुलाएं, टू टेक हिम आउट, उसे बाहर ले जाने के लिए बुलाएं, आप स्कूल, विद्यालय से बाहर ले जाने के लिए बुलाएं। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, लेकिन वे जानते थे कि वह बेवकूफ़ लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन केवल 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, युवा एडिसन फाउंड मीन्स पाया, इन हिज मदर, युवा एडिसन अपनी माँ में पाया, हिज बेस्ट टीचर, अपना सबसे अच्छा अध्यापिका, अर्थात युवा एडिसन अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा अध्यापिका पाया। सी वॉज पेशेंट एनफ, वह पर्याप्त, पेशेंट मीन्स धैर्यवान भी होता है। सी वॉज पेशेंट एनफ, वह पर्याप्त धैर्यवान थी,
टू आंसर उत्तर देने के लिए ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह पर्याप्त धैर्यवान थी। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी सहायता से एंड गाइडेंस मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह अच्छा उन्नति किया। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स देखना, अवलोकन करना। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह देखा करता था थिंग्स, चीज़ों को वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीकी से देखा करता था। एंड डू, और किया करता था ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारा प्रयोग किया करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग वेयर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड, लेकिन वह सीखता था ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग, एक दिन प्रातःकाल, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन, यह पक्षी नीचे की तरफ उड़ी टू द ग्राउंड, जमीन पर। पिक्ड अप, उठाई, अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को, वर्म्स कीड़े मकोड़े होते हैं, वह कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाई। इन इट्स बिक, अपने चोच में, बिक में चोच होता है। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई, अर्थात इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, यह जमीन पर उड़ी पक्षी। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाई। इन इट्स बिक, अपनी चोच में। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह युवा एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई, द बर्ड्स मीन पक्षी इज एबल, पक्षी योग्य है टू फ्लाई, उड़ने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट इट्स वर्म्स, क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाती है। यहाँ आश्चर्य सूचक चिन्ह है, अर्थात एडिसन बहुत आश्चर्य में सोचा कि पक्षियाँ इसलिए उड़ने में योग्य हैं क्योंकि यह कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, मनुष्य भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स, यदि वह खाता है वर्म्स, कीड़े मकोड़ों को। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, ही वांटेड टू ट्राई, वह प्रयास करना चाहता था। द एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करने का प्रयास करना चाहता था। ऑन समवन, किसी पर भी। ही काट होल्ड, कैच होल्ड का सेकंड फॉर्म है। ही काट होल्ड, उसने पकड़ा। ऑफ अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। बीट देम इनटू ए पल्प, बीट देम, उन्हें पीट करके, इनटू ए पल्प, गूदे में परिवर्तित कर दिया, अर्थात उन्हें पीट करके गूदे में बदल दिया। एंड मिक्स्ड इट, और इसे मिला दिया। इन वाटर, पानी में मिला दिया। कहने का मतलब उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा और उन्हें पीट कर गूदे में परिवर्तित कर दिया। एंड मिक्स्ड इट, और इससे मिला दिया। इन वाटर, पानी में। ही टुक द मिक्सचर, वह घोल को ले गया। टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी लड़की के पास। एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिक्सचर है, मिश्रण है, घोल है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती। कम ऑन, आओ। ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो। द पुअर गर्ल, बेचारी वह लड़की। बिलीव्ड हिम, उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और घोल को पी गई। वेल, अच्छा, सी डिड नॉट फ्लाई, अच्छा वह उड़ नहीं पाई। बट सी फेल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन मदर, युवा एडिसन की माँ, वार्नड हिम, उसे चेतावनी दी। नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को न करने के लिए उसकी माँ चेतावनी दी। वंस, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म,
एक बार वह मुर्गी घर गया विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर, वहां पर ही सा, उसने देखा। देयर ही सा, वहां उसने देखा। ए हेन, एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, यह अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर, वह अपनी माँ से पूछा अबाउट इट, इसके बारे में। एंड सी आंसर्ड, और वह उत्तर दी। द hen इज हैचिंग, द hen मीन्स मुर्गी, इज हैचिंग, से रही है। हैच मीन्स अंडा सेना होता है। मुर्गी से रही है, इट्स एग्स, अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, चिकन्स विल कम आउट, चूजे बाहर आ जाएंगे। ऑफ द एग्स, कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय के बाद चूजे अंडों से बाहर निकल आएंगे। अब एडिसन सोच रहा है, वाई कैंट आई हैच एग्स, मैं क्यों नहीं अंडा से सकता हूं। थॉट यंग एडिसन, युवा एडिसन ने सोचा कि मैं अंडा क्यों नहीं से सकता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, ही गॉट, वह प्राप्त किया। ए डजन, एक दर्जन एग्स, अंडों को वह प्राप्त किया। एंड सैट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप, वह उठा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड, लेकिन वह नहीं पाया। एनी चिकन्स, किसी भी चूजे को वह नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश्ड, वह केवल तोड़ दिया था। स्मैश्ड, तोड़ दिया था। द एग्स, अंडों को तोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने कमीज को खराब कर लिया था। ही got a good beating from his mother. He got, वह प्राप्त किया। एक गुड बीटिंग, एक अच्छा पिटाई पाया। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से वह अच्छा पिटाई पाया। दैट डे, उस दिन। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या वह नहीं था। रियली, वास्तव में। ए फनी बॉय, एक विचित्र लड़का। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वास्तव में क्या वह एक विचित्र या अजीब लड़का नहीं था, अर्थात वह था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वह इन सभी प्रयोगों में फेल हो गया, असफल हो गया। बट ही हैड लर्नड, लेकिन उसने सीखा था। समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे सीखा था। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था। दैट की दिस हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, उसने सीखा था कि उसके विचार गलत थे। He was fond of books, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ता था। His father gave him 25 cent, उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे। फॉर एवरी बुक, उस प्रत्येक किताब के लिए देते थे। ही रीड, जिसको वह पढ़ता था। ही रीड वाइडली, वह विस्तार पूर्वक पढ़ता था। एंड विथ द पॉकेट मनी, और उस जेब खर्च से, ही गॉट, जो वह प्राप्त करता था जेब खर्च, तो ही बॉट मोर बुक्स, वह अधिक से अधिक पुस्तकों को खरीदता था। एंड सेट अप, और स्थापित कर लिया। ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटा सा लैब अर्थात प्रयोगशाला स्थापित कर लिया था। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उसका सहायता भी करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन पाया। दैट की ही नीडेड मोर मनी, उसे और अधिक पैसे की जरूरत थी। टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए। हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और वह अधिक से अधिक किताबों को चाहता था। एज, क्योंकि ही हैड रेड ऑल द बुक्स, क्योंकि वह उन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका था। ही हैड, जो उसके पास थे। एट होम, घर पर। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी, और देखना चाहता था। न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपुल, और नए लोगों को देखना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबों को पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने नॉलेज को, ज्ञान को इम्प्रूव करना चाहता था, सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब, इसलिए वह निर्णय किया एक नौकरी करने का। ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया। टू टेक अप ए जॉब, एक नौकरी करने का निर्णय लिया। इन द रेलवे में।
एट फर्स्ट सबसे पहले हिज पेरेंट्स उसके माता पिता डिड नॉट लाइक पसंद नहीं किए दिस आइडिया इस विचार को एज क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स क्योंकि वह केवल 12 वर्ष का भी था 12 ईयर्स ओल्ड बट दे एग्रीड लेकिन वे सहमत हो गए लेकिन उसके माता पिता एग्री हो गए सहमत हो गए व्हेन ही गेव देम जब उसने उन्हें दिया गुड रीजन अच्छा तर्क दिया फॉर ही डिसीजन अपने निर्णय का। कहने का तात्पर्य है कि बट दे एग्रीड लेकिन वे मतलब उसके माता पिता सहमत हो गए जब एडिसन ने अपने माता पिता को अच्छा तर्क दिया अपने डिसीजन का अपने निर्णय का। सो इसलिए एडिसन बन गया ए न्यूज़पेपर बॉय एक समाचार पत्र वाला लड़का बन गया एंड ट्रेवल्ड और यात्रा करता था अप एंड डाउन का मतलब आने जाने का यात्रा करता था द ट्रेन रेलगाड़ी से टू डेट्रॉय एक जगह का नाम है अमेरिका में तो वहाँ तक वो आने जाने का यात्रा करता था डेट्रॉय तक ट्रेन से। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स वह समाचार पत्रों को बेचता था स्वीट्स मिठाइयों को एंड फ्रूट्स और फलों को भी बेचता था एंड अर्नड $2 और $2 कमाया ऑन द फर्स्ट डे पहले ही दिन उसने $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर वह अपनी माँ से कहा एट सुपर दैट नाइट उस रात भोजन के समय अपनी माँ से कहा टेक दिस $1 मदर इस $1 को ले लो माँ एवरी नाइट प्रत्येक रात आई शैल गिव यू $1 मैं आपको $1 दूंगा फ्रॉम व्हाट आई अर्न जो मैं कमाता हूँ उसमें से प्रत्येक रात मैं आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस और उसने अपने वादे को पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर एक वर्ष या 2 वर्ष के बाद एडिसन निर्णय लिया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर अपना खुद का समाचार पत्र उत्पन्न करने का निर्णय लिया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस उसने खरीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एक पुराना छापने वाला मशीन खरीदा एंड सेट इट अप और इसे स्थापित कर दिया एंड हिज रेलवे वैगन अपने रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर दिया। ही एडिटेड वह संपादित करता था एंड प्रिंटेड और छापता था हिज पेपर अपना पेपर या अखबार छापता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज ए नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे कॉपीज मीन्स नकल को बेचता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज वह ढेर सारे कॉपियों को नकल को बेचता था एंड मेड मोर मनी और अधिक से अधिक धन कमाया। विथ द मनी उस पैसे से ही गॉड जो वह पाता था उस पैसे से ही सेट अप स्मॉल लेबोरेटरी वह एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया इन हिज रेलवे वैगन अपने रेलवे के डिब्बे में। When he was 15 जब वह 15 वर्ष का था he met with an accident तो वह एक दुर्घटना से मिला अर्थात उसके साथ एक दुर्घटना घटी that affected his career जो उसके जीवन को प्रभावित किया। While he was doing an experiment while में जब he was doing जब वह कर रहा था एन एक्सपेरिमेंट एक प्रयोग कर रहा था इन हिज लेबोरेटरी अपने प्रयोगशाला में द ट्रेन टर्नड राउंड रेलगाड़ी गोलाकार मुड़ी कार्नर राउंड अ कार्नर एक कोने से मुड़ी देयर वाज ए सडन जोल्ट अचानक झटका लगा एंड ए बीट ऑफ फास्फोरस और फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल गिर पड़ा ऑन द फ्लोर फर्श पर गिरा ऑफ हिज कैरियज उसके ट्रेन के डिब्बे के फर्श पर गिरा एंड इट कॉट फायर और इसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट बिफोर मीन्स पहले ही कुड पुट इट आउट मीन्स बुझाना होता है इट मीन्स इसको अर्थात आग को तो एडिसन को इस आग को बुझा सकने से पहले द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर समाचार पत्र में आग लग गई। द फायर स्प्रेड आग फैल गई एंड एडिसन साउटेड एडिसन चिल्लाया फॉर हेल्प सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन गार्ड अंदर आया जो देख रेख करने वाला था वो गार्ड केम इन अंदर आया एंड टुगेदर और एक साथ दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर और एक साथ वे आग पर काबू पाए या आग को बुझाने में सफल रहे योग्य रहे।
बट दैट वॉज द एंड, लेकिन वह अंत था ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की सेवा का वह अंत था ऑन द ट्रेन पर, रेलगाड़ी पर। ही वॉज डिसमिस्ड, वह बर्खास्त कर दिया गया एट द नेक्स्ट स्टेशन, वह अगले ही स्टेशन पर बर्खास्त कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 वर्षों में एडिसन टूक अप जॉब्स, एडिसन नौकरियां किया इन डिफरेंट सिटीज, भिन्न भिन्न शहरों में। ही मेड, वह बनाया, गुड यूजेज, ही मेड गुड यूजेज ऑफ द लाइब्रेरी, वह अच्छा प्रयोग करता था ऑफ द लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों का, एंड मेड एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट लोगों से, दक्ष या मेधावी लोगों से मिलता था इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, एंड वर्कशॉप्स, और कारखानों में। ही आस्क्ड देम, वह उनसे पूछता था, क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछता था, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखता था, एंड वर्कड हार्डर, और अधिक कठिन से कठिन परिश्रम करता था एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब, वह नौकरी के बाहर था, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, एंड वॉज स्टेइंग, और ठहरा हुआ था, विथ ए फ्रेंड, एक दोस्त के साथ ठहरा हुआ था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग, यह नवयुवक वर्किंग, कार्य कर रहा था, इन ए कंपनी देयर, वहीं पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण यंत्र था, मशीन था। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वह मशीन अचानक रुक गई। एडिसन वॉज देयर, एडिसन वहाँ था एट द टाइम, उस समय। ही हैड ए लुक, उसने देखा, एट द मशीन, उसने मशीन को देखा, एंड रिपेयर्ड इट, और इसका मरम्मत कर दिया, विद इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में इसका मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो प्रबंधक था कंपनी का, लाइक्ड एडिसन, एडिसन को पसंद किया, एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे एक अच्छी नौकरी दिया। एडिसन पेड ऑफ, एडिसन चुका दिया, हिज डेब्ट्स, अपने कर्ज को चुकाया, एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को सुधारा। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्षों में, एडिसन मेड सीरीज, एडिसन श्रृंखला बना दिया ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों का। वन इन्वेंशन फॉलोड अनेदर, एक आविष्कार फॉलोड, पीछा करता था, अनेदर, दूसरे का, क्विकली, जल्दी से पीछा करता था। अर्थात एडिसन, वन इन्वेंशन फॉलोड अनेदर क्विकली, अर्थात एक के बाद एक जल्दी जल्दी आविष्कार करता था। एंड एडिसन अर्नड, और एडिसन कमाया, मोर फेम, अधिक प्रसिद्धि कमाया, एंड मनी, और पैसा कमाया। इन 1877, सन 1877 ईस्वी में, ही वॉज वर्किंग, वह कार्य कर रहा था, ऑन ए मशीन, एक ऐसे मशीन पर कार्य कर रहा था, दैट कुड रिप्रोड्यूस, जो दोबारा उत्पन्न कर सकती थी, द ह्यूमन वॉइस, मनुष्य की आवाज को। द नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, वह वास्तव में एक बना दिया। इट वाज देन कॉल्ड, तब इसे कहा जाता था, द टॉकिंग मशीन, बात करने वाला मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट, अब हम इसे पुकारते हैं, द ग्रामोफोन, अब हम इसे दूरभाष कहते हैं, नाउ मिशन। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड, उन्हें आमंत्रित किया गया, टू द व्हाइट हाउस, उन्हें व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया, इन वाशिंगटन, वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन क्या है, यहाँ पर दिया है, दैट इज द नेम, वह नाम है, ऑफ द हाउस, उस घर का नाम है, वेयर द प्रेसिडेंट, जहाँ पर राष्ट्रपति, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गए, टू शो, दिखाने के लिए, हिज न्यू मशीन, एडिसन अपने नए मशीन को दिखाने के लिए वहाँ गए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम, यह उन्हें बना दिया, फेमस, प्रसिद्ध बना दिया, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया। नाउ ही वाज सक्सेसफुल, अब वह सफल थे, एंड प्रॉस्परस, और समृद्धशाली थे। ही ओवेड ऑल दिस, वह इन सबके कर्जदार थे, टू हिज मदर्स हेल्प, अपनी माँ की सहायता के प्रति, एंड इनकरेजमेंट, और उनके प्रोत्साहन के प्रति, एंड टू हिज ओन हार्डवर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम के प्रति। इन मार्च 1878, मार्च सन 1878 में, ही बिगेन टू वर्क, वह कार्य करने लगे, ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक विद्युत बल्ब पर कार्य करने लगे। पीपुल यूज्ड कैंडल्स, लोग मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे, एंड ऑयल लैम्प्स, और तेल के दीपकों का प्रयोग करते थे, इन दोज डेज, उन दिनों।
एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया टू गिव देम, उन्हें देने का वादा किया, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत प्रकाश देने का वादा किया, इन 2 years, 2 वर्षों में। When he said this, जब उन्होंने इस बात को कहा था तो all the scientists laughed, सभी वैज्ञानिक हंस पड़े, at him, उनके ऊपर हंस पड़े। They said, वे कहते थे that कि it was impossible, ये कहते थे कि असंभव था यह। But Edison was not worried, लेकिन एडिसन चिंता नहीं किए at all इन सब पर। ही वर्कड, वह कार्य करते रहे, हार्डर एंड हार्डर, कठिन से कठिन कार्य करते रहे। ही परफॉर्म्ड, उन्होंने किया 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने 1000 प्रयोग किया। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन उन सब में असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, होप, आशा, उन्होंने आशा नहीं त्यागा, अर्थात वह निराश नहीं हुए। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, मुझे अवश्य अपना वादा पूरा करना चाहिए, टू द पीपुल, लोगों से। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा, एंड, और वर्क हार्डर स्टिल, और अभी भी कठिन परिश्रम किए। ही वॉज रेसिंग, वह दौड़ लगा रहे थे, अगेंस्ट टाइम, समय के खिलाफ। एट लास्ट, अंत में ही सक्सीडेड, वह सफल हो गए, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, अंत में वह एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह अंत में एक विद्युत बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे, नए वर्ष के दिन 1880, सन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर, वह और उसके कर्मचारी, पुट अप, मीन जला दिए, इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत बल्ब को जलाएं, एट हिज लेबोरेटरी, अपने प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब को जलाएं। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से लोग केम आए, टू सी, देखने के लिए, दैट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट, एडिसन पूरा कर चुका था, हिज प्रॉमिस, अपने वादा को पूरा कर चुके थे, टू द पीपुल, जो उन्होंने लोगों से किया था। ऑन 4 सितंबर, 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 ईस्वी को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क चमक उठा, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब के रोशनी में पहली बार न्यूयॉर्क चमक उठा। एडिसन सर्वड, एडिसन ने सेवा किया, हिज कंट्री, अपने देश का, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने देश का सेवा किया। ही मेड, उन्होंने बनाया 40 वार टाइम इन्वेंशंस, वह 40 युद्ध के समय आविष्कार उन्होंने किया। एंड वाज अवार्डेड, और इसके लिए वह पुरस्कृत किए गए, आ मेडल, एक पदक के द्वारा, फॉर हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए। इन 1929, सन 1929 ईस्वी में, द सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन ए ग्रैंड मैनर। तो सन 1929 ईस्वी में द सिल्वर जुबली, रजत जयंती ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार का रजत जयंती, ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के आविष्कार का रजत जयंती, वाज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, इन ए ग्रैंड मैनर, शानदार तरीके से मनाया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, रिसीव्ड हिम, उन्हें रिसीव किए, लिए, एंड ऑनर्ड हिम, और उनका सम्मान किए, एट ए बिग फंक्शन, एक बड़े समारोह में उनका सम्मान किए। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठे, एट द फंक्शन, उस समारोह में एडिसन उठे, टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए उठे। बट सडनली फेल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उनकी बीमारी और अधिक खराब हो गई। एंड ही डाइड, और वह मर गए। ऑन संडे मॉर्निंग, रविवार के दिन प्रातःकाल उनका देहांत हो गया। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को, रविवार के दिन प्रातःकाल उनका देहांत हो गया। थस, इस प्रकार, इंडेड, अंत हो गया, द ग्रेट, उस महान, एंड इवेंटफुल लाइफ, और उपयोगी जीवन का अंत हुआ, आप मैंने एक मनुष्य के रूप में, हु एनरिच्ड, जो आगे बढ़ा दिया था, ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन को, एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता को। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं कभी किसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को नष्ट कर देगी। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल हैप्पी, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ।
ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज बीन इन डार्कनेस, कि यह दुनिया अंधेरे में रही है, टू लॉन्ग, अधिक लंबे समय से रही है। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू गिव टू द वर्ल्ड, मैं दुनिया को देना पसंद करूँगा, मोर लाफ्टर, अधिक प्रसन्नता, एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश देना पसंद करूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने बात को पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनका दूरभाष हमें दिया है मोर लाफ्टर, अधिक प्रसन्नता दिया है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका विद्युत बल्ब, हैज गिवन अस, हमें दिया है मोर लाइट, अधिक प्रकाश दिया है। टुडे, आज, अवर कंट्री, आज हमारा देश, एंड द वर्ल्ड, और दुनिया को नीड्स, जरूरत है, मोर मैन, अधिक मनुष्यों की जरूरत है, लाइक एडिसन, एडिसन जैसे और अधिक लोगों की जरूरत है। एवरी बॉय, प्रत्येक लड़के को, एंड गर्ल, और प्रत्येक लड़की को, शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए।